अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी बात करने जा रहे हैं शॉपिफाई लोकल्स के ऊपर। पिछली वीडियो में हमने शॉपिफाई लेआउट्स के ऊपर बात की, शॉपिफाई टेम्पलेट्स के ऊपर बात की, फिर सेक्शंस के ऊपर बात की, देन स्निप्स के ऊपर बात की, फिर हमने एसेट्स के ऊपर बात की, अपने कन्फिग के ऊपर बात की। अब हम आएंगे अपने लोकल्स के ऊपर। लोकल्स क्या होते हैं? लोकल्स पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बताता चलूँ। आप अगली वीडियोस को मेरी मिस मत कीजिएगा। अब ये लोकल्स की जो वीडियो होगी, ये हमारी शॉपिफाई की आखिरी वीडियो होगी थीम के ऊपर, थीम लाइब्रेरी के ऊपर। इसके बाद मैं बात करने जाऊँगा कि हम कैसे, सबसे पहले हम फाइवर पे, शॉपिफाई पे कैसे काम कर सकते हैं, शॉपिफाई का काम फाइवर से कैसे लिए मिल सकता है, कितना काम है शॉपिफाई का फाइवर पे, फाइवर के बारे में एक गाइडलाइन थोड़ी सी आपको मिल सकती है। देन उसके बाद मैं आपको अपना काम भी दिखाऊंगा फाइवर पे हम कैसे करते हैं। आल तो मैं अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो सीक्रेट रखूँगा, लेकिन मैं आपको अपने काम के बारे में भी बताऊँगा। उसके बाद एक कंपैरिजन बताऊंगा कि वर्डप्रेस और शॉपिफाई का क्या डिफरेंस है फाइवर के ऊपर, वर्डप्रेस का कितना काम है और फाइवर का कितना काम है। मैं वर्डप्रेस पे भी काम करता रहा हूँ, वर्डप्रेस को छोड़ के मैंने फाइवर शुरू की थी शॉपिफाई पे, और शॉपिफाई का मुझे फाइवर पे शॉपिफाई का कितना काम मिला और वर्डप्रेस का कितना मिला था, आपको वो सारा भी बताऊँगा। उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि क्लाइंट्स क्या रिक्वायर करते हैं शॉपिफाई के काम के ऊपर, मतलब कैसा कैसा काम मिलता है शॉपिफाई का। देन फिर अगली वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो मुझे काम मिलता है फाइवर के ऊपर शॉपिफाई का, किस किस्म का मिलता है, उसे मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, उनमें क्या क्या इश्यूज आते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स पेज के ऊपर क्या क्या चेंजेस मांगते हैं क्लाइंट्स, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। होम पेज पे क्या क्या चेंजेस मांगते हैं, कैसे हम एक नया सेक्शन क्रिएट करते हैं किसी भी काम के लिए। तो ये सारा मैं आपको अपने शॉपिफाई का बताऊंगा फाइवर के ऊपर। ठीक हो गया। देन उसके बाद काफ़ी सारे लोगों की तरफ से मुझे थीम के ऊपर भी आया था कि थीम डेवलपमेंट के बारे में बताएं। तो मैंने आपको थीम का लेआउट तो पूरा शुरू से लेकर एंड तक समझा दिया है। आपने कोई भी अपना, अगर क्लाइंट को कहता है आपको कि आप एक डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं पूरा, वो आपको एक डिज़ाइन बनाया दे देता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए है, तो आप किसी भी डेब्यूट थीम को भी उस डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। अगर आप बोलेंगे मैं वो भी आपको करके दिखाऊंगा कैसे एक सिंपल फ्री थीम जो डेब्यूट या ब्रुकलिन कोई भी फ्री थीम है, उसको हम कैसे एक प्री बिल्ड डिज़ाइन जो क्लाइंट हमें लाइक फोटोशॉप का डिज़ाइन देता है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आपने काम किया हो पी एच डी टू एच टी एम एल, पी एच डी टू वर्ड प्रेस, एच टी एम एल टू वर्ड प्रेस, और तो ये भी हो सकता है। एच टी एम एल टू शॉपिफाई भी हम कैसे कर सकते हैं, पी एच डी टू शॉपिफाई भी कर सकते हैं। तो ये सारा मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा। सब कुछ डिपेंड करता है आप इसके बारे में क्या लर्न करना चाहते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम आते हैं अपने लोकल्स के ऊपर। लोकल्स क्या होता है? लोकल्स बेसिकली थीम लैंग्वेजेस होती हैं कि आपकी थीम जो है वो किस लैंग्वेज में है। डच में है, इंग्लिश में है, इंग्लिश डिफ़ॉल्ट है, इंग्लिश जेएस है, देन फ्रेंच में है, इटालियन में है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक हो गया। आप अपनी लैंग्वेजेस कहाँ से चेंज कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट? ऑनलाइन स्टोर में जाएं, अपनी कोई भी थीम, एक्शंस, एडिट लैंग्वेजेस में जाएं। ये आपकी लैंग्वेजेस आ गई, ये आपके वेरिएबल बने हुए हैं और ये उसका कंटेंट है। ठीक हो गया। स्किप टू कंटेंट को इंग्लिश में हम स्किप टू कंटेंट ही कहेंगे, क्लोज का क्लोज। ये पूरा आपका एक लैंग्वेज का एक टेबल बना हुआ है, इस तरह चैनल के ऊपर, ब्लॉग के ऊपर, कार्ड के ऊपर। ठीक हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अपनी लैंग्वेज चेंज कहाँ से कर सकते हैं? मैं दोबारा लैंग्वेजेस में आता हूँ। ऑप्शन आई थिंक इन्होंने रिमूव किया यहाँ से, या शायद दे नहीं रहे। एडिट लैंग्वेजेस में जाके, ओह सॉरी, वो जो एडिट लैंग्वेज वाला ऑप्शन है वो सिर्फ आपकी आई थिंक जो मेन थीम है उसमें आता है, ड्राफ्ट थीम्स में नहीं आता। मैं ड्राफ्ट थीम में जा रहा था। ठीक हो गया। यहाँ पे आप एक्शंस में जाएं, ये चेंज थीम लैंग्वेज, इस पर क्लिक करें, देन ये आपकी लैंग्वेजेस आ गई। ठीक हो गया। इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहेंगे आपकी वो लैंग्वेज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं डच में जाता हूँ। अजान शुरू हो गई, जस्ट अ सेकेंड।
ओके, तो यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं डच सेलेक्ट करता हूँ और सेव पे जाता हूँ, जो एक्टिव थीम डज नॉट कंटेन डच ट्रांसलेशन, मैं फिंच करके देखता हूँ, ये भी नहीं है। तो लेट अस जस्ट चेंज द एक्टिव थीम। मैं डेब्यूट को फिलहाल एक्टिव कर रहा हूँ, पब्लिश, क्योंकि डेब्यूट के अंदर पड़ी हुई हैं ट्रांसलेशंस, वो मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे पड़ी होती हैं ट्रांसलेशन। ठीक हो गया, ये मेरी एक्टिव थीम हो गई। दोबारा मैं एडिट लैंग्वेजेस में जाऊंगा, एक्शंस, चेंज थीम लैंग्वेज, अब डच सेलेक्ट करते हैं, अगेन नहीं है। मैं ज़रा रीलोड करूँ, नहीं है, अभी भी नहीं है। फ्रेंच देख लें, फ्रेंच है, ठीक हो गया। तो मैं इसे सेव करता हूँ। तो आप देखेंगे कि इसकी सारी लैंग्वेज चेंज हो गई है। जैसा कि स्किप टू कंटेंट इसमें आ गया, क्लोज इसमें आ गया, न्यू विंडोज़ वाला टेक्स्ट इसमें आ गया। तो ये कहाँ से चेंज हुए सारे? हम अगेन जाते हैं ऑनलाइन स्टोर में, अब अगर मैं लोड करता हूँ अपनी साइट को, रीलोड करता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट चेंज हो चुका हुआ है। सिर्फ वो नहीं चेंज होगा जो हमने ऐड किया होगा, लाइक कस्टमाइजर के थ्रू। और जो कि शॉपिफाई के डायनामिक्स से आ रहा है वो यहाँ पे चेंज हो चुका होगा। ठीक हो गया, जो चीज़ें हमने अपने कस्टमाइजर से ऐड की हैं वो नहीं चेंज हुई, वो हमें दोबारा ऐड करनी पड़ेंगी फ्रेंच में। ठीक हो गया, तो एक्शंस में जाते हैं, एडिट कोड में, टेम्पलेट्स, लेआउट को बंद करके लोकल्स के अंदर आती हैं। अब ये हमारी लैंग्वेजेस की फाइल पड़ी हुई हैं फ्रेंच, जो कि हमने जैसे ही हमने यहाँ से डेब्यूट सेलेक्ट की थी तो उसने बोला था कि डेब्यूट कर रहा हूँ, डच आपके फाइल में नहीं पड़ी हुई, तो यहाँ पे डच नहीं पड़ी हुई। ऐड अ न्यू लोकल लैंग्वेज पे करते हैं, सॉरी। तो अब देखेंगे ये वो सारे वेरिएबल्स पड़े हुए हैं, स्किप टू कंटेंट ये वाला, इसी तरह क्लोज मॉडल, क्लोज मॉडल। तो ये सारी वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं? इस वेरिएबल्स के थ्रू हमारे पास सेव होती हैं। और हमें थीम में कैसे शो होती हैं? अगर आप किसी भी लाइक थीम डॉट लिक्विड में जाते हैं तो यहाँ पे देखें ये वेरिएबल पड़ा हुआ है जर्नल डॉट सर्च रिजल्ट विद काउंट। ये वेरिएबल अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ इस फाइल में जाता हूँ, मैं इंग्लिश वाली भी ओपन कर लूँगा और फ्रेंच वाली भी ओपन कर ली है मैंने। अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं तो आप ये देखेंगे ये वेरिएबल यहाँ पे पड़ा हुआ है, सर्च विद काउंट इंग्लिश में भी और सर्च विद काउंट फ्रेंच में भी। ठीक है, लैंग्वेज यहाँ से चेंज हो गई है। ठीक हो गया, जो लिखने का तरीका है यहाँ पे इंग्लिश में है और यहाँ पे किसी और वर्ड में है। थीम डॉट लिक्विड में ये वाली वेरिएबल पड़ा है, जैसे ही हम लैंग्वेज चेंज करेंगे तो थीम डॉट लिक्विड इंग्लिश की जगह ये वाली फाइल लोड कर देगी और ऑटोमेटिकली वो वाली सारी जो टेक्स्ट फ्रेंच का लोड हो जाएगा। ठीक हो गया, ऑल्दो ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है और इसमें इतना कुछ ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है, ना इतनी ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं आपको इस बारे में बता दूँ। ठीक है, बाकी मैं इसको दोबारा अपनी इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूँ, चेंज थीम लैंग्वेज में जाके इंग्लिश। तो उम्मीद है आपको इसकी भी थोड़ी बहुत समझ आई होगी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, सिर्फ एक समझने का तरीका है। वो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।